आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी रानी की कहानी जानेंगे जिनका नाम किसी जंग या किसी भव्य महल की वजह से नहीं, बल्कि उनके मौन, उनकी खामोशी और उनकी आत्मखोज की वजह से अमर हो गया। ये कहानी है रानी सुमना देवी की, जिन्होंने आलीशान जिंदगी से वैराग्य तक का सफर बहुत ही शांति से तय किया। चलिए उनकी इस अनोखी गाथा को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से, और ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। सोचिए, एक राजकुमारी, जब बाकी राजकुमारियां आईने में खुद को संवार रही होती थीं, तब सुमना देवी खुद से पूछती थीं, ये सुंदरता, ये सौंदर्य आखिर कब तक साथ देगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बनने वाला था। उनका बचपन ही कह सकते हैं बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसी राजकुमारी थीं जिनकी नज़र बाहरी चमक-दमक पर नहीं, बल्कि हमेशा अपने अंदर की दुनिया पर टिकी रहती थी। और यही एक चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बचपन से ही उनका स्वभाव एकदम शांत था। उन्हें खेल-कूद, शोर-शराबे से ज्यादा अकेले में बैठकर सोचना, चिंतन करना अच्छा लगता था। और उनके अंदर करुणा तो जैसे कूट-कूट कर भरी थी। किसी घायल जानवर को देख लें या किसी दुखी इंसान को, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके महल में कुछ जैन मुनियों का आना हुआ। उनके प्रवचन में उन्होंने बस एक लाइन सुनी और उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। वो लाइन थी, आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न रानी, न दासी। जरा सोचिए, एक राजकुमारी के लिए ये सुनना कितना बड़ा झटका होगा, जिसकी पूरी पहचान ही उसकी रानी होने से है। ये बात उनके लिए सिर्फ एक विचार नहीं थी, ये एक बीज था जो सीधे उनके दिल में जाकर बोया गया, और यहीं से उनकी असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उनकी पहचान, उनका वजूद, सब कुछ इस एक वाक्य की रोशनी में धीरे धीरे बदलने लगा। तो ये जो बीज था, ये आगे चलकर एक पेड़ कैसे बना? भगवान चंद्र प्रभु से विवाह के बाद भी ये बीज उनके अंदर बढ़ता रहा। उन्होंने अपने विवाह को कोई शाही जिम्मेदारी नहीं समझा, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक साझेदारी, एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की तरह देखा। वो इस बात को बहुत गहराई से समझती थी। वो खुद को सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक होने वाले तीर्थंकर की सहयात्री मानती थी, एक साथी। ये उनकी गहरी समझ को दिखाता है कि वो अपने रिश्ते को किस नज़र से देखती थी। भगवान चंद्र प्रभु अक्सर गहरे मौन में चुपचाप बैठे रहते थे, और रानी सुमना ने कभी उनसे एक सवाल तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि जहां आत्मा बात करती है, जहां रूह का कनेक्शन होता है, वहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अब आते हैं उनकी कहानी के सबसे जरूरी पड़ाव पर, महात्याग। उनका ये त्याग किसी शोर शराबे या नाटक के साथ नहीं हुआ। ये एक बहुत ही खामोश फैसला था जो उनके अंदर न जाने कितने सालों से पक रहा था। एक दिन की बात है, महल में बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। चारों तरफ संगीत, रोशनी, चहल पहल थी। लेकिन रानी सुमना ने देखा कि उनके पति भगवान चंद्र प्रभु उस भीड़ में भी एकदम शांत, एकदम मौन बैठे हैं। बस उसी पल उनके मन में सवाल उठा, अगर इतनी दौलत, इतने ऐशो आराम के बीच भी दिल में शांति नहीं है, तो फिर सच्चा सुख आखिर है कहाँ? त्याग से ठीक एक रात पहले रानी ने अपने कमरे में दिया नहीं जलाया। सोचिए जरा, पूरा महल रोशनी में नहाया हुआ है, पर रानी का कमरा घुप अंधेरे में है। ये देखने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, पर ये उनके अंदर हो रहे बहुत बड़े बदलाव का एक प्रतीक था। जब दासियों ने पूछा कि अंधेरा क्यों है, तो उनका जवाब था ये, उन्होंने बाहरी दुनिया की रोशनी को छोड़कर अपने अंदर की रोशनी पर, अपनी आत्मा के दिए पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। जब भगवान चंद्र प्रभु ने दीक्षा लेने का अपना फैसला सुनाया, तो रानी सुमना ने कोई दुख नहीं मनाया, कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस बड़ी शांति से कहा, जो रास्ता आपको मुक्ति दिलाएगा, वही रास्ता मेरा भी है। ये बिछड़ना नहीं था, ये तो एक ही रास्ते पर साथ चलने का फैसला था। और इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक रानी का ऐशो आराम पीछे छूट गया, और एक साध्वी की कठिन साधना शुरू हो गई। पर यह सिर्फ कपड़ों का या जगह का बदलाव नहीं था, ये उनके पूरे नजरिए का बदलाव था। जरा इस फर्क को देखे, जहां पहले कीमती गहने थे, वहां अब केशलोचन का दर्द था। जहां राजमहल के नरम बिस्तर थे, वहां अब नंगे पांव पथरीले रास्तों पर चलना था। सारी शान और शौकत की जगह अब सिर्फ एक लक्ष्य था, मोक्ष की तरफ यात्रा। जब लोग उनसे पूछते कि रानी होकर आप ये सब तकलीफें क्यों सह रही हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहती,
ये तकलीफ नहीं है, ये तो मेरे कर्मों की गांठें हैं जो ढीली हो रही हैं। मतलब जो दुनिया को कष्ट दिख रहा था वो असल में उनके लिए आज़ादी का एहसास था। साध्वी बनने के बाद उनका असर और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन यह असर उनके शब्दों का नहीं, उनकी गहरी शांति का था। वो बोलती बहुत कम थीं, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी ही लोगों को बदलने के लिए काफी थी। तो ये शक्ति आती कहाँ से थी? उनकी कठोर साधना से, मौन व्रत, उपवास और लगातार ध्यान। इसी अनुशासन से उन्हें वो शांति मिली थी जो दूसरों की जिंदगी में भी तूफान को शांत कर देती थी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक आदमी था जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो अपनी इस आदत से परेशान होकर साध्वी सुमना के पास सलाह लेने आया। साध्वी सुमना ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई उपाय नहीं बताया। वो बस उसके सामने एकदम शांत, मौन होकर बैठ गईं। वो आदमी थोड़ी देर बैठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी साध्वी सुमना से मिली और बोली, आपके मौन ने मेरे पति का दिल बदल दिया। ये थी उनकी शक्ति। उनकी शांति इतनी गहरी थी कि वो दूसरों के मन की अशांति को भी सोख लेती थी, बिना एक भी शब्द कहे। वो आम लोगों को, खास तौर पर जो घर परिवार में रहते थे, उनको एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात सिखाती थी कि असली त्याग घर छोड़ देना नहीं है। असली त्याग है उस घर और दुनिया की चीजों से अपने जुड़ाव को, अपने अटैचमेंट को छोड़ देना। और यही उनकी पूरी जिंदगी का सार है। उनकी यात्रा एक महल से निकलकर जंगल तक की दूरी नापने की नहीं थी। उनकी असली यात्रा थी लगाव से आजादी की, बंधनों से मुक्ति की। रानी सुमना देवी की कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। उनकी यात्रा हम सबसे एक सवाल पूछती है, हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा किस ओर जा रही है? क्या हम बस दूरियां तय कर रहे हैं, या हम भी अपने बंधनों से, अपनी आसक्ति से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है। जय जिनेंद्र।